पवन सुत हनुमत लला की, श्री राघवेंद्र सरकार की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री शिव महापुराण की नमः। पार्वती पतये हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव शंभो। भंडारा का समय क्या है? बस भंडारा चालू है, वो जो खत्म तैयार हो गया? 12 साढ़े 12 बजे हो जाएगा तैयार। 12 बजे, 12:30 12 बजे तक कंटिन्यू। टाइम क्या है? ठीक है, 12:30 तक हो जाएगा। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं, वंदे जगत् कारणं, वंदे पन्नग भूषणं मृगधरं, वंदे पशूनां पतिं, वंदे सूर्य शशाङ्कवन्निनयनं, वंदे मुकुन्द प्रियं, वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं, वंदे शिवं शङ्करं, वंदे शिवं शङ्करं। विश्वोद्भवस्थितिलया दिशु हेतुमेकं, गौरीपतिं विदितत् मनन्त कीर्तिं, मायाश्रयं विगत मायं चिन्त्य रूपं, बोधस्वरूपममलं हि शिवं नमामि, बोधस्वरूपममलं हि शिवं नमामि। वंदे शिवं तं प्रकृतेरनादिं, प्रशान्तमेकं पुरुषोत्तमं हि स्वमायया कृत्स्नमिदं हि सृष्ट्वा नभो वदन्तर्बहिरास्थितो य, नभो वदन्तर्बहिरास्थितो य, वन्देन्तरस्थं निजगूढरूपं शिवं स्तवस्त्रष्टुमिदं विचष्टे, जगन्ति नित्यं परितो भ्रमन्ति, यत्सन्निधौ चुम्बकलोहवत्तं, यत्सन्निधौ चुम्बकलोहवत्तं, रुद्रो नर उमानारि तस्मै नमो नमः। रुद्रो ब्रह्मा उमावाणी तस्मै नमो नमः। रुद्रो विष्णु उमा लक्ष्मी तस्मै नमो
नमः रुद्र सूर्य उमा छाया तस्मै नमो नमः रुद्रो सोमा उमा तारा तस्मै नमो नमः रुद्रो दिवा उमा रात्रिस् तस्मै नमो नमः रुद्रो वह्नि उमा स्वाहा तस्मै नमो नमः रुद्रो वेद उमा शास्त्रं तस्मै नमो नमः रुद्रो वृक्ष उमा वल्ली तस्मै नमो नमः रुद्रो पुष्प उमा गन्धस् तस्मै नमो नमः रुद्रो अर्थ अक्षरा सोम तस्मै नमो नमः रुद्रो लिंग उमा पीठम तस्मै नमो नमः तस्मै नमो नमः तस्मै नमो नमः नमो निष्कल रूपाय नमो निष्कल चेत से नमः सकल नाथाय नमस्ते सकलात्मन नमः प्रणव वाचाय नमः प्रणव लिंगने नमः सृष्ट्यादिकर्त्रे च नमः पंचमुखायते पंच ब्रह्म स्वरूपाय पंचकृत्यायते नमः आत्मने ब्रह्मणे तुभ्यं अनंत गुण शक्तये सकलाकल रूपाय शंभवे गुरुवे नमः शंभवे गुरुवे नमः शंभवे गुरुवे नमः। बोलिए शंकर भगवान की जय। जगत जननी जगदम्बा महारानी की जय। पवन सुत हनुमत लाला की जय। श्री राघवेंद्र सरकार की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री शिव महापुराण की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म भक्तों के जीवन प्राण धन भक्त वत्सल शरणागत वत्सल अकारण करुणा वरुणालय आनंद कंद सच्चिदानंद दिगंबर चंद्रशेखर आशुतोष अवडरदानी सदाशिव भगवान शंकर की शरण में शिव महापुराण के माध्यम से हम आप सब चले। आज शिव महापुराण की कथा का विश्राम के उपरांत सब कार्य विधिवत संपन्न हुए। हम
यज्ञ नारायण भगवान को धन्यवाद देते हैं। देखो यज्ञ क्या है? यज्ञो वै विष्णु, साक्षात विष्णु है, साक्षात नारायण है। ये जब आहुति आप देते हैं ना तो क्या कहते हैं? स्वाहा कहते। स्वाहा का क्या अर्थ है? स्वाहा यज्ञ भगवान की पत्नी है और यज्ञ भगवान जब भी आहुति को स्वीकार करते हैं तो अपनी पत्नी के साथ स्वीकार करते हैं। दक्ष की 27 कन्याओं के में से एक कन्या है स्वाहा, और भगवान जो है यज्ञ नारायण भगवान स्वाहा के साथ उसको स्वीकार करते हैं। देखो जीवन के भीतर में हमसे सदैव सत्कर्म होते रहे, प्रभु से सदैव यही प्रार्थना करना, भगवान से और कुछ नहीं मांगना। सदैव कहना प्रभु मेरे पांव जहां भी चले वो आपके द्वार पर ही जाए, मेरे नेत्र जहां भी देखे उस देखने में आपका ही दर्शन है। मैं मुख से जो भी निकले प्रभु आपकी स्तुति आपकी प्रार्थना हो। मन से मैं जो कुछ भी चाहूं सिर्फ आपके सानिध्य को चाहूं। बुद्धि सदैव मेरा आपके पक्ष में निर्णय करे। जब ये सब इंद्रियां मन बुद्धि भगवान को चाहने लगती है भगवान को, तो क्या है? भगवान वैसी व्यवस्था बना देते हैं। भगवान कहते हैं मैं भक्तन हाथ बिकानी, मैं भक्तों के हाथ बिका हुआ हूं। बस क्या कर दे? हम भक्त बन जाए, हम प्रभु के बन जाए। देखो यज्ञ का क्या उद्देश्य होता है? भगवान ने कहा कि मैंने आपको सुख देने के लिए इस जगत में देवताओं को बनाया है। आप यज्ञ के माध्यम से देवताओं को तृप्त करो, आप यज्ञ के माध्यम से देवताओं को भोजन दो। ये जो हविष्य अन्न देते हो ये देवताओं का भोजन है। ये जो यज्ञ में आप आहुति डालते हो ये क्या है? देवताओं का भोजन है। तो भगवान ने देवताओं को किसके लिए बनाया? हम आपको सुख देने के लिए देवताओं को बनाया। और भगवान ने कहा आप देवताओं को यज्ञ के माध्यम से प्रसन्न करो और देवता भी परस्परम भावेन आपके सुख के लिए कार्य करेंगे। ये भौतिक जगत के भीतर में जितने भी देवता हैं भगवान ने आपको सुख देने के लिए बनाया है और यज्ञ के माध्यम से हम देवताओं को तृप्त करते हैं, देवताओं को प्रसन्न करते हैं और बदले में देवता क्या करते हैं? आपको उस सुख को प्रदान करते हैं जिससे आपके जीवन के भीतर में कल्याण, श्रेय और प्रेय दोनों की प्राप्ति होती है। देखो भगवान शंकर का दरबार देखिए। भगवान शंकर के दरबार में भगवती, महादेव, गणपति, कार्तिकेय जी और भवानी का वाहन कौन है? सिंह। महादेव का वाहन कौन है? नंदी, बैल। कार्तिकेय जी का वाहन कौन है? मयूर। गले के भीतर में प्रभु के क्या है? काले काले नाग। और गणपति का वाहन क्या है? चूहा। अगर विचार करेंगे सब एक दूसरे के दुश्मन हैं, सब एक दूसरे के दुश्मन हैं। मयूर सर्प को खा लेता है, सर्प चूहे को खा लेता है और सिंह और बैल के भीतर में दुश्मनी है। लेकिन नाम प्रभाव शंभु अविनाशी, साज अमंगल मंगल राशि। महादेव के दरबार में हर वक्त राम नाम प्रतिध्वनित होता है। राम नाम प्रतिध्वनित होने से क्या है?
वहां के परमाणु ऐसे हो गए हैं कि जो हिंसक है उनके अंदर की हिंसा खत्म हो गई, प्रेम हो गया। आप अपने घर में भी शांति चाहते हो? कई लोग कहते हैं तकलीफ में जब होते हैं भी घर में बड़ा कलह रहता है, बड़ी अशांति रहती है। उस अशांति को दूर करने के लिए कोई और रास्ता मत अपनाइए। उस अशांति को दूर करने का एक ही रास्ता है, अपने घर में नाम की स्थापना कर लो। आपके घर में निरंतर नाम प्रतिध्वनित होता रहे। और कहां से प्रतिध्वनित होता रहे? आपकी सांसों से नाम प्रतिध्वनित होता रहे। और जब आपकी सांसों से नाम प्रतिध्वनित होगा तो उस नाम से ऐसे परमाणु जन्म लेंगे जिन परमाणुओं के माध्यम से किसी के मन में दूसरे के प्रति द्वेष, किसी के मन में दूसरे के प्रति सहन ना करने की शक्ति, या किसी के मन में दूसरे के प्रति प्रतिकूल भाव होगा, तो नाम क्या करेगा? उसे अनुकूलता के भीतर में परिवर्तित कर देगा। तो मानस में एक जगह गोस्वामी जी महाराज बहुत सुंदर कह रहे हैं, काम वात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा। कहे काम जो है ना, ये वात का रोग है। काम वात कफ लोभ अपारा, ये जो लोभ है ये कफ है, और क्रोध पित्त नित छाती जारा, और ये जो पित्त है, ये जो क्रोध है, ये पित्त है। अब आप विचार कीजिए, किसी के शरीर में कोई रोग होता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वैद्य के पास जाते हैं, तो वैद्य क्या करता है? वैद्य वात पित्त कफ को संतुलित करता है। वात पित्त कफ को खत्म नहीं करता। वात पित्त कफ को खत्म करने का अर्थ है मृत्यु, और वैद्य क्या करता है? उसको संतुलित करता है। इन तीनों के संतुलन में जीवन है, इन तीनों के असंतुलन में रोग है, और इन तीनों के अतिशय असंतुलन में मृत्यु है। अर्थात काम, क्रोध और लोभ। परंतु ये काम, क्रोध, लोभ, इनके असंतुलन में क्या है? रोग है, मानस रोग है ना। परंतु इन तीनों का संबंध ठाकुर जी से जोड़ दो। इन तीनों का संबंध अब आप ठाकुर जी से जोड़ो। जब काम का संबंध ठाकुर जी से जुड़ेगा तो वो प्रेम में परिवर्तित हो जाएगा। रामायण के अंत में भगवान तुलसीदास जी से पूछे, बताओ तुलसी मुझसे कितना प्रेम करते हो? तुलसीदास जी ने इसी संसार के प्लेटफॉर्म को पकड़कर ऊपर उठे, कहे कामी नारी प्यारी जिमी। भगवान ने कहा कामी तो नारी से तब तक प्रेम करता है जब तक जवान होता है। तुलसीदास जी ने आगे बढ़ दिया, लोभी प्रिय जिमी दाम। जैसे लोभी व्यक्ति पैसे से बहुत प्रेम करता है, जैसे जैसे आयु बढ़ती है, भोगने की भले ना शक्ति बचे, लेकिन धन के प्रति का आकर्षण, लोभ। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा जिनके जीवन में अपने जवानी को बड़े ठीक ठाक से मस्ती में जी दिए, परंतु अंतिम समय में लोभ ने डेरा डाल दिया और वृत्ति बदल गई। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए कि प्रभु का सहारा नहीं पकड़ा, इस काम को प्रभु से नहीं जोड़ा, इस लोभ को प्रभु से नहीं जोड़ा। तो कामी नारी प्यारी जिमी, लोभी प्रिय जिमी दाम, तिमी रघुराथ निरंतर। शब्द क्या प्रयोग किए, ध्यान से सुनिएगा। निरंतर अर्थात एक क्षण का भी अंतर नहीं हो, आप मुझे ऐसे प्रिय लगे। तिमी रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागो मुहि राम। मुझे ऐसे आप प्रिय लगो। और भगवान एक ही काम करते हैं, आपके भाव का पोषण करते हैं। आप ऐसा भाव करोगे ना, प्रभु ऐसी व्यवस्था बनाएंगे। आप ऐसा भाव करोगे ना, प्रभु आपके लिए अनुकूल प्रतिकूल जो भी हो, वो वातावरण में रास्ता निकालकर अपने साथ जोड़ लेंगे। इसलिए पहली चीज, चाहत को बढ़ाओ, प्यास को बढ़ाओ।
और जब चाहत और प्यास बढ़ेगी, प्रभु की चाह हो, है ना, जब चाह बढ़ेगी तो अपने आप जीवन में घटना होगा। तो काम जब प्रभु से जुड़ेगा तो किस में परिवर्तित होगा? प्रेम में परिवर्तित हो जाएगा। एक छोटे से दृष्टांत से इस बात को पुष्ट करती हूं। आपने नाम सुना होगा बिलुमंगल का। श्री कृष्ण के प्रेम में इतना इतना डूबे, और ये जन्मांध नहीं थे बिलुमंगल बहुत सुंदर थे और एक बादशाही ठाट के व्यक्ति थे, बहुत ऐश्वर्य में रहने वाले। और इधर इनका चिंतामणि नाम की एक वेश्या से प्रेम हो गया और बिलुमंगल इधर बहुत प्रेम करते इससे। इधर पिता की मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु हुई तो 12-13 दिन घर से जा नहीं सकते थे चिंतामणि से मिलने के लिए। 13वें दिन अर्धदैहिक सब क्रियाकर्म को खत्म करके चिंतामणि से मिलने जा रहे थे। चिंतामणि छज्जे पर बैठी हुई है। छज्जे पर देखा चिंतामणि को तो ऊपर ही देखने लग गए, नीचे नहीं देखे, ऊपर ही देख रहे थे। और ऊपर देखते हुए चलते जा रहे थे। आगे में एक मलमूत्र का गड्ढा था, उसमें गिर गए। जब गिरे तो चिंतामणि ऊपर से दौड़ी हुई आई, बिलुमंगल को मलमूत्र के गड्ढे से निकाली, स्नान आदि कराई और इत्र केवड़ा लगाकर नए वस्त्र पहना दिए। और उसके बाद ये चिंतामणि उदास हो गई, दुखी हो गई। उसने पूछा, मैं इतने दिन बाद आया हूं, तुझे खुशी नहीं हुई चिंतामणि? चिंतामणि ने कहा, नहीं ठीक है, तुम इतने दिन बाद आए, लेकिन आज मेरा मन बड़ा दुखी, पीड़ित, उदास हो गया। और ये बात भी कोई बहुत बड़ा प्रेमी कर सकता है, स्वार्थी और लोभी आदमी ये बात नहीं कर सकता। पूछा, क्या बात हुई? बोले, मैं सोच रही हूं ये जो तुम मलमूत्र के गड्ढे में गिर गए थे, उससे निकालकर मैंने तुम्हें स्नानादि कराकर शुद्ध वस्त्र इत्यादि धारण करा दिए, पर मैं सोच रही हूं कि ये जो तुम चिंतामणि रूपी गड्ढे में गिर गए हो, इससे तुम्हारा कैसे उद्धार होगा? ये बात कोई बहुत बड़ा प्रेमी कह सकता है, स्वार्थी आदमी नहीं। वो तो सोचता है अच्छा हो गया भला। प्रेमी, वो साध्वी थी वो भी। और इस जगह पूछा, बस समय बदलने का आ गया था, प्रभु कृपा का समय आ गया था। तो कई बार हम प्रतिकूलता से डरते हैं, लेकिन वास्तव में प्रतिकूलता हमारे जीवन में निखार का उपाय होती है, तभी निखार होता है। देखो, आप सोने को लेकर जाओ सुनार के पास, तो सुनार को सोना दोगे तो सुनार ऐसे तो सोना नहीं लेता। क्या करता है? उस सोने को एक पत्थर पर घिसता है, कसौटी, और घिसने के बाद क्या कहता है? ये सोना है। अगर आप कहोगे हमें इसका दाम चाहिए, तो फिर क्या करता है? उसको आग पर चढ़ा देते हैं। जितनी अशुद्धि निकल जाती है और शुद्ध स्वर्ण होता है, उसका पैसा आपको वो देते हैं। इसी तरह से जीवन के भीतर में जब प्रतिकूलता आती है, सोच लीजिए, ये अब प्रतिकूलता में सावधानी क्या रखनी है? जब जीवन में प्रतिकूलता आए तो उस समय माया के प्रवाह में नहीं बैठना। उस समय प्रतिकूलता में माया को परास्त करके, ब्रह्म का वर्ण करके, जीवन के भीतर में ऊर्ध्वगमन को प्राप्त करके अपने जीवन के श्रेय को प्राप्त करें। तो फिर स्वर्ण का, शुद्ध स्वर्ण का पैसा दिया जाता है। तो इस जगह बिलुमंगल ने पूछा, तुमको पता है चिंतामणि, इससे मुक्त होने का क्या तरीका है? चिंतामणि भगवान की भक्त थी। चिंतामणि ने कहा, मैंने सुना है वृंदावन में जब जीव श्री कृष्ण चंद्र की शरण में पहुंचता है और जिसके अंतःकरण पर भोगों की वृत्तियों के बड़े बड़े आलेप लगे होते हैं और शरणागत होता है, तो भगवान अपनी सहज कृपा से उन भोगों की वृत्तियों पर चढ़े हुए आलेपों को धोकर जीव को शुद्धाति शुद्ध करके धाम में वास देकर परम प्रेम को प्रदान करते हैं। तो कहे चिंतामणि, मैं चला, एक क्षण में यू टर्न,
घटना जब भी होती है एक क्षण में होती है, एक क्षण में। घटना होने में ज्यादा समय नहीं होता। और बिलमंगल पहुंचे, प्रेम को जानते थे, रूप को जानते थे, प्रेम को भी जानते थे, रूप को भी जानते थे, इसलिए मुड़ने में देर नहीं लगी। हमारे रामानुजाचार्य जी महाराज के पास कोई भी व्यक्ति आता था और प्रश्न करता था कि परमात्मा से कैसे मेरा प्रेम हो, तो रामानुजाचार्य जी पहला प्रश्न पूछते थे, कभी संसार में किसी से प्रेम किया? तो वो व्यक्ति बोलते, संसार भी कोई प्रेम करने की जगह है? तो रामानुजाचार्य जी कहते, वापस जा, संसार में प्रेम कर, क्योंकि तुझे तो प्रेम का रूप ही नहीं पता, तुझे रूप का ज्ञान ही नहीं है, प्रेम का ज्ञान ही नहीं है, तो परमात्मा से कैसे प्रेम होगा? ये जो आपके छोटे छोटे घर दिए ना, ये लेबोरेटरी है, ये इसीलिए आपको मिले हैं कि पत्नी से प्रेम करके आपको प्रेम की झलक मिलेगी, पुत्र से मोह करके प्रेम करके झलक मिलेगी, पति से प्रेम करके झलक मिलेगी। और अब इस पर रुकना नहीं, इस पर रुकना नहीं, इससे उड़ान लगाना, और उड़ान लगाकर कहां पहुंच जाना? परब्रह्म के पास, यहां से उड़ान। और जब तक इसका अनुभव न होगा तो नहीं पता चलेगा आपको। जब इसका अनुभव हो जाएगा, इस रस की एक बूंद, और इस बूंद से जब उड़ान होकर सिंधु के पास पहुंचोगे, तब जीवन के भीतर में वास्तविक आनंद की प्राप्ति होगी। तो रूप को भी जानते थे, प्रेम को भी जानते थे। जैसे ही श्री कृष्ण के पास पहुंचे, और जब जितना आसक्त व्यक्ति, जो जितना आसक्त होता है, जब भगवान के पास पहुंचता है, भगवान उसको अपना उतना माधुर्यपूर्ण रूप दिखाते हैं। जो जितना भोगों में डूबा होता है, आसक्ति में डूबा होता है, जब ऐसा जीव भगवान के पास पहुंचता है, तो भगवान क्या करते हैं? उसको अपना उतनी बड़ी रूप माधुर्य को दिखाते हैं, ताकि उसके मन प्राण फंस जाए। नहीं तो ये मन प्राण इतनी जल्दी नहीं फंसते। इसलिए भगवान जब रास को प्रारंभ करते हैं, तो क्या करते हैं? पहला काम करते हैं, अपने बैकुंठ के ऐश्वर्य को लाकर जमुना के किनारे पर सजा देते हैं, कि गोपी एक बार आए और इस मेरे बैकुंठ के ऐश्वर्य को देख लेगी, तो पुनः वापस जाने का नहीं सोचेगी। और रास को प्रारंभ करके हुए गोपियों पर दो बड़ी कृपा करते हैं। एक, गोपियों के मन को चुरा लेते हैं, और दूसरा, काम को ब्रज के आकाश पर स्तब्ध कर देते हैं। इतनी बड़ी कृपा। अर्थात जो जितना ज्यादा आसक्त है, उसे आसक्ति से, उसको मोह से, उसको विकारों से निकालने के लिए भगवान क्या करते हैं? उतना बड़ा अपना माधुर्य दिखाते हैं। बिलमंगल पहुंचे, भगवान रूप का माधुर्य दिखा दिए, मन प्राण ऐसे फंसे, ऐसे फंसे। फिर उन्होंने कृष्ण प्रेम में इतना डूबे, एक ग्रंथ लिखा, कृष्ण करुणामृतम, जिसको लेने के लिए नीलांचल से चैतन्य महाप्रभु नंगे पांव वृंदावन आए। इस ग्रंथ को लेने के लिए एक दिन ब्रज के क्षेत्र से जरा सा बाहर जा रहे थे, तो उसी वक्त एक घटना घटी। क्षेत्र से बाहर जा रहे थे, एक घटना घटी। वो ये हुआ कि एक राजा का महल पड़ा। राजा महल के बाहर ही थे। जैसे ही देखा बिलमंगल को, उसी वक्त बिलमंगल को महल में आमंत्रित किया, स्वागत सत्कार किया। ब्रह्म तेज उनके भीतर से झलक रहा था, कृष्ण प्रेम भक्ति का रस टपक रहा था। तो महल में बुलाए और बुला करके स्वागत सत्कार किए। इतने में महारानी, राजा की रानी आई। जैसे ही राजा की रानी को देखा, एक बार दोबारा रूप का लालच हो गया। और इस जगह राजा ने पूछा बिलमंगल से, आपकी क्या सेवा करूं? बिलमंगल ने कहा, एक रात के लिए अपनी रानी को दे दो। राजा जानते थे जोगी है, भोग में नहीं पड़ सकता।
देखो, जिसने कुछ ही देर को रस का आस्वादन किया, अब वो भोग में तो नहीं पड़ सकता, कम से कम इतना तो है। तो राजा ने पत्नी को कहा, खूब श्रृंगार करके जाना, क्योंकि जोगी है। ऐसा व्यक्ति रूप को सीढ़ी बनाता है उस परम रूप तक पहुंचने के लिए। ऐसा व्यक्ति धन को सीढ़ी बनाता है परम धन तक पहुंचने के लिए। और इस जगह पर बिलुमंगल के पास जब महारानी आई, श्री कृष्ण सामने आकर खड़े हो गए। भगवान अपने भक्त को भटकने नहीं देते, ध्यान रखिएगा, भटकने नहीं देते। वो जरा से पांव भटकते हैं, भगवान आके खड़े हो जाते हैं, खींच लेते हैं। कुछ ऐसी लीला करेंगे, खींच लेंगे। न मे भक्ता प्रणश्यति, भगवान का उद्घोष है। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भक्त, साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो हि स, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांति निगच्छति, कौन्तेय प्रतिजाना ही न मे भक्त प्रणश्यति। मेरे भक्त का नाश नहीं हो सकता, ये भगवान का वचन है। ये बस हम भक्त बन जाए प्रभु के। तो इस जगह प्रभु आके सामने खड़े हो गए कि राधा रानी आकर खड़ी हो गई, और जैसे ही राधा रानी को देखे, मामा सामने में महारानी, अंतस के भीतर में किशोरी जी ठाकुर जी प्रकट हो गए। जोर जोर से पुकारने लगे, माँ माँ माँ। और जब पुकारते पुकारते उनके चरणों में गिर गए। अष्टभुजी भगवती का, राधा रानी का दर्शन होने लगा, चरणों में गिर गए। और अब कहे, जब स्वस्थ होकर के उठे भगवती का दर्शन करके, माँ अब मेरी सेवा करो, माँ मुझे 2 गरम सलाख ला दो। 2 गरम सलाख लेकर महारानी आई, क्योंकि जिस रूप को देख लिया था उसके बाद जगत के रूप की कोई भूमिका ही नहीं बचती है। जगत में उलझने फंसने देखने की चाहत ही नहीं बचती। और इस जगह महारानी 2 सलाख लाई, अपने दोनों हाथ से इन आंखों को गरम सलाख से स्वयं फोड़ दिया। और जब दोनों आंखों से सलाखों को फोड़ा, तो अब आंखें कौन बन गए? आंखें नंद नंदन बन गए। नंद नंदन बिलुमंगल की लठिया को पकड़कर आगे आगे चलते थे। और कभी ऐसा आपने नहीं सुना होगा कि ब्रज की किसी गली के भीतर में घूमते घूमते बिलुमंगल गिर गए हों, क्योंकि उनकी जीवन की लाठी को क्या है, स्वयं नंद नंदन पकड़ करके चलते हैं। तो काम किसमें? जब परमात्मा से जुड़ता है तो प्रेम में परिवर्तित हो जाता है। जब लोभ परमात्मा से जुड़ता है तो दान में परिवर्तित हो जाता है। ऐसे ऐसे लोग होंगे जो जीवन में 1 रुपया खर्च करने में भी बड़ी कंजूसी होगी, लेकिन जब ठाकुर जी के साथ जुड़ते हैं, खजाने खुल जाते हैं। आप लोग वृंदावन के भीतर में निधिवन के पास में टेढ़े खंबे का मंदिर, शाहजी का मंदिर देखा होगा, समझ आते हो। उसमें एक बसंती कमरा भी है जो बसंत के दिन खुलता है। उसमें सब कुछ बसंती है, सब कुछ बसंती है। और बसंत से 3 दिन वो कमरा खुलता है, बरस भर वो बंद रहता है कमरा। तो शाहजी बड़े बादशाही ठाठ के व्यक्ति थे, लखनऊ के बहुत बादशाही ठाठ के व्यक्ति, और हमारे गुरु परंपरा के वो शिष्य थे, हमारी गुरु परंपरा के। तो नियम था, जब कोई भी शिष्य आते थे तो हमारे जो दादा गुरु, परदादा गुरु, उनका नियम था, जब भी कोई शिष्य आते थे तो रहो आप कहीं भी, लेकिन 1 दिन प्रसादी अवश्य हमारे पास पाओगे। तो आज प्रसादी पाने जब आए तो उस दिन मूंग की दाल बनी थी। अब ये बादशाही ठाठ के व्यक्ति बोले, हम मूंग की दाल नहीं खाते। तो गुरुदेव ने कहा कि ये मूंग की दाल नहीं है, ये अमृत है, इसलिए इसको पाओ। और आज भोजन में जब मूंग की दाल को पाए तो गुरुदेव की कृपा, और गुरुदेव की नहीं, ऊपर से ठाकुर जी ने जिससे विशेष कराना होता है उसको अपने आप चुन लेते हैं। और आज इसको पाकर लगा कि किसी अमृत तुल्य वस्तु को पाया है।
अंदर के सारे रसायन को बदल दिया और सुबह हुई अपने पत्नी के पास लखनऊ वो भेजे, पत्रवाहक को भेजे, संदेश भेजे कि अब हम वृंदावन को छोड़ करके बाहर नहीं आएंगे और हमारी जितनी संपत्ति है उसमें से तुम्हें जितना आवश्यक है वो रख लो, शेष जितनी संपत्ति है वो मुझको वृंदावन भेज दो। और आज वृंदावन में जितने बड़े बड़े स्थान हैं और उसमें जितने ठाकुर जी के विग्रहों ने आभूषण पहने हैं वो सब टेढ़े शाह जी के द्वारा, कुंदन लाल शाह, फुंदन लाल शाह दो भाई थे, इनके द्वारा दिए गए हैं। और आपने अगर मंदिर में दर्शन किया होगा, अगर ध्यान से मंदिर में देखा होगा तो कुंदन लाल फुंदन लाल शाह जी का जो उनका उन्होंने मंदिर बनवाते वक्त उस मंदिर के फर्श में अपना चित्र बनवाए हैं जगह जगह कि जितने भक्त आए उनके चरण मेरी देह पर पड़े। और अंतिम समय की इच्छा उन्होंने कहा जब मेरी शरीर अंतिम सांस ले, पार्थिव देह का परित्याग हो तो इसे 4 टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी और किसी रथ पर न ले जाना, इसको वृंदावन की रज पर घसीटते हुए लेकर जाना। और उनकी अंतिम यात्रा उनकी इच्छा के अनुसार वृंदावन की रज में घसीटते हुए जमुना जी के भी किनारे पर जाकर उसका अंतिम अर्धदेह क्रिया हुई। तो जब काम जब है, लोभ जब भगवान के साथ जुड़ता है, जब जुड़ा तो सर्व संपत्ति आज वृंदावन में बड़े बड़े जितने राधा रमन जी हो गया, राधा वल्लभ जी हो गया, बड़े बड़े जितने स्थान है, जितने अलंकार आभूषण हैं उसी समय के शाह जी के द्वारा बनाए हुए हैं। अर्थात लोभ जो है दान में परिवर्तित हो जाता है। एक छोटा सा दृष्टांत और सुनिए कि एक सेठ जी थे और सेठ जी ने आज अपने मुनीम जी को कहा मेरी जितनी दौलत है उसका हिसाब किताब करके बताओ मेरे पास कितनी है। मुनीम जी ने गिन चुन कर बताया कि आपकी 18 पीढ़ी आराम से खा सकती। जैसे ही कहा सेठ जी उदास हो गए। मुनीम जी सोचे थे खुश होंगे, सेठ जी अब सेठ जी उदास हो गए। पूछे क्या बात हो गई? सेठ जी कहे मैं सोच रहा हूं 19वीं पीढ़ी क्या खाएगी। तो मुनीम जी सोचे मैंने इनका बड़ा नमक खाया है इसलिए इनका कल्याण होना चाहिए। मुनीम जी ने कहा आपकी 19वीं पीढ़ी की व्यवस्था हो सकती है, ऐसा करो कल सुबह पास में वीतरागी संतों का डेरा है, कुछ 16 संतों के लिए फल फूल आटा दाल चावल रुपया लेकर चलो और संतों को भेंट करना। और सुबह जब संतों को भेंट करने के लिए पहुंचे उस समय संत अपने भजन में थे। सेठ जी आगे जाने चाहे तो उन्होंने बताया नहीं अभी भजन चल रहा है। और भजन के बाद जब सेठ जी उठे और बाहर आए सेठ जी, उन्होंने आवाज लगाई ब्रह्मचारी आज के भोजन की व्यवस्था हो गई है। ब्रह्मचारी ने कहा महाराज आज के भोजन की व्यवस्था हो गई। सेठ जी थाली लेकर उन्होंने कहा सुनो सेठ, जब एक दिन के भोजन की व्यवस्था हो जाती है मैं अगले दिन के लिए संग्रह नहीं करता। अब सेठ जी कहे नहीं महाराज स्वीकारो, नहीं महाराज स्वीकारो, क्योंकि सेठ जी के मन में चिंता है कि 19वीं पीढ़ी की व्यवस्था कैसे होगी। और महात्मा ने कहा बैठ जाओ सेठ जी सत्संग सुनो। सत्संग प्रारंभ किया और उस सत्संग को सुनते सुनते अंतःकरण में विवेक, जब विवेक जन्मा और अपने मन को बोले ए मनीराम तूने मुझे इतना पीड़ा दी, इतना कष्ट दिया। ये महात्मा के पास एक दिन की व्यवस्था, इसको कल की चिंता नहीं, और तूने मुझे इतना दुखी किया मेरे मन कि 18 पीढ़ी की व्यवस्था होकर के मैं 19वीं पीढ़ी की सोच रहा हूं। अब मैं तेरे चक्कर में नहीं आने वाला। इधर सत्संग खत्म हुआ, मुनीम जी को बुलाए, जितनी संपत्ति है सब अभावग्रस्त लोगों में और अन्य जगह पर दान कर दो। तो मन जब परमात्मा से जुड़ता है, लोभ जब परमात्मा से जुड़ता है तो किस में परिवर्तित होता है? दान में परिवर्तित हो जाता है। अब तीसरी चीज आई जो क्रोध है।
ये जब ठाकुर जी से जुड़ता है तो किस में परिवर्तित होता है? क्षमा में परिवर्तित होता है। क्षमा बहुत बड़ी वस्तु है। ये भगवत कृपा के बिना जीवन में नहीं आती। नहीं तो आपने देखा छोटी छोटी बातों पर लोग रुष्ट होकर, छोटी छोटी बातों पर रुष्ट कर जीवन के रस को बिगाड़ देते, जीवन के रस को बिगाड़ देते हैं। इसलिए क्षमा जीवन के भीतर में जरूर होनी चाहिए। उदार होकर के जियो। और जैसे ही क्रोध परमात्मा से जुड़ता है तो किस में परिवर्तित हो जाता है? क्षमा के भीतर में परिवर्तित हो जाता है। और अनेकों दृष्टांत आपने कथाओं के भीतर में देखा, सुने हैं कि जब क्रोध जुड़ता है परमात्मा से तो किस प्रकार से होता है? क्षमा में परिवर्तित हो जाता है। बहुत सुंदर इस जगह पर वर्णन आता है कि महादेव से मैं लेती, महादेव का तो ये विषय नहीं हो सकता, द्रौपदी का विषय लेते हैं। द्रौपदी, भीम इत्यादि जब 5 पुत्रों की मृत्यु हो गई, वध हो गया, और उस समय द्रौपदी बहुत क्रोधिता है और दुखी भी है। दोनों चीजें पछाड़ खा खा कर गिर रही। अर्जुन बहुत द्रौपदी के इस दुख को देख करके व्याकुल है, और व्याकुल होकर के अर्जुन ने संकल्प कर लिया कि कल सायंकाल जब तक मैं उस आतताई को वध नहीं कर दूंगा तब तक चैन नहीं से बैठूंगा। भीम ने भी अनेकों प्रकार की इस जगह प्रतिज्ञा कर दी, परंतु जैसे ही अश्वत्थामा को पकड़ कर लाए, दुख था, बहुत दुख था, क्रोध भी था मन के भीतर में। अर्जुन ने तो यहां तक कह दिया था कि कल्याणी तुम प्रतीक्षा करो, मैं उस आतताई को पकड़ के लाता हूं, तुम ऐसा करना, अब उस पर अपने पुत्रों की अंत्येष्टि करके उसके सिर, उसके शरीर के ऊपर चरण रख करके फिर स्नान करना। इतनी बड़ी बात कह दी थी। लेकिन जैसे ही चिंतन किया कि मुझे अपने पुत्र की मृत्यु से इतना दुख हो रहा है, तो गुरु माता कृपी को कितना पीड़ा हो। सारे का सारा क्रोध, सारे का सारा दुख किस में परिवर्तित हो गया? करुणा में परिवर्तित हो गया। जब क्रोध प्रभु से जुड़ता है तो किस में परिवर्तित हो जाता है? करुणा के भीतर में परिवर्तित हो जाता है। और भगवान का सबसे बड़ा गुण क्या है? भगवान के बस में सब कुछ है, लेकिन भगवान के बस में अपनी करुणा नहीं है। जब कोई भक्त आर्त होकर के प्रभु को पुकारता है तो भगवान अपने बैकुंठ के सिंहासन को छोड़कर उस जीव के भाव के पावड़े पर चल करके उसके सामने में उपस्थित हो जाते हैं और अपनी करुणा की वृष्टि कर देते हैं। तो क्रोध जब भी परमात्मा के साथ जुड़ता है तो किस में परिवर्तित हो जाता है? वो क्षमा के भीतर में परिवर्तित हो जाता है। आप इसको महादेव के स्वभाव में भी देखिए। जब महादेव ने कामदेव को भस्म किया तो इतने क्रोधित थे महादेव, लग रहा था पूरी सृष्टि भस्म हो जाएगी। उसी समय रति आई और जैसे ही रति को देखा, क्रोध कपूर की डली की तरह से उड़ गया, करुणा प्रवाहित होने लगी। और रति को, कामदेव और रति को कहा कुछ देर प्रतीक्षा करो, जब द्वापर में श्री कृष्णचंद्र के पुत्र होंगे तो उनके प्रथम पुत्र जो होंगे वो तुम्हारे ही पति होंगे। तो इस तरह से इसको, इन सब बातों को कहने के पीछे एक ही बात है। इधर जो है ना, आज के जीवन से पहले जो इधर है, जिसे आप प्रारब्ध कहते हैं, उस पर अब हमारा कंट्रोल नहीं बचा। इधर क्या है?
उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, लेकिन इधर पर पूरा अधिकार है। इसलिए उस अधिकार के लिए बड़ा सा प्लस डाल करके ठाकुर जी को अपने जीवन में जोड़ लो। इधर पर किसी का कंट्रोल नहीं है, लेकिन आगे पर हमारा पूरा कंट्रोल है। बड़ा सा प्लस डालकर ठाकुर जी को जीवन में रखो। अपने चलने में, अपने उठने में, अपने बैठने में, अपने सोने में, अपने रोने में, अपने गाने में, अपने खाने में, सब में प्लस 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 ठाकुर जी कर जोड़ दो। और जैसे ही प्लस 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 ठाकुर जी जुड़ेंगे, उसी क्षण जीवन के भीतर में ये सद्गुण आ जाएंगे। आप जानते हो ना, कालीनाग के फलों पर भगवान नृत्य कर रहे हैं। इतना क्रोधी स्वभाव है इस कालिया नाग का। भगवान जिस फन पर नृत्य करते, उसी से विष उगलता। फिर दूसरे फन पर नृत्य कर उछालते, फिर विष उगलता। ऐसे ही जमुना जी के भीतर में काली दह में काली नाग के फनों पर भगवान नृत्य कर रहे हैं। उद्दाम लीला विलास चल रहा है। तभी नाग पत्नियां बोली, हमको ये बताओ हमारे पति ने कौन सा सत्कर्म किया है। क्योंकि जीव के माथे पर काल नाचता है, कर्म नाचता है, प्रारब्ध नाचता है। हमें बताओ हमारे पति ने कौन सा सत्कर्म किया है। हमारे पति के माथे पर गोपाल आप नाच रहे हो। अभी भगवान नाग पत्नियों के जवाब नहीं दिए। कालीनाग बोल उठा। कालीनाग ने कहा, ठाकुर आपको ब्रह्म का अवतार तब मानूंगा जब ये 1000 फन जो हैं जिनसे मैं विष उगलता हूं, उनसे तुम्हारा नाम लेना प्रारंभ कर दूं। देखो भगवान के संपर्क का क्या फल है। इतना विष उगलने वाला कालीनाग प्रभु ने अपने चरण रखे, उसके अंदर का रसायन बदल गया और कालीनाग अब नाम को जपना चाहता है जीवन के भीतर में। देखो इस प्रभु हमारे जीवन में सदैव बने रहे, निरंतर बने रहे, तो उसके लिए किस चीज की जरूरत है। अपने जीवन में हम आप सब सदैव नाम का आश्रय लें, सदैव नाम का आश्रय लें। और सबके पास बहुत टाइम है। इस देश के भीतर में हम सब पर सबसे बड़ी कृपा ये है कि हम सबके पास टाइम है। विदेशों में लोगों के पास टाइम नहीं है, वह मशीन जैसी जीवन है। पर इस देश में हम सब पर इतनी बड़ी कृपा है, हमारे सबके पास टाइम ही टाइम है। परंतु हम उस समय का अपने जीवन में उपयोग नहीं करते। पूछोगे, बोले टाइम ही नहीं मिला हमको, तो हम उनसे पूछेंगे, अच्छा ये बताओ सुबह उठ के अखबार पढ़ते हो? बोले हाँ वो तो पढ़ते हैं। फिर पूछेंगे कि आप टेलीविजन देखते हो दिन में? बोले देखते हैं। मोबाइल को देखते हो? बोले देखते हैं। रिश्तेदार परिवार में कोई बीमार हो जाए, कुछ हो, हॉस्पिटल जाते हो? बोले जाते हैं। फिर बोलो ब्याह शादी में जाते हो? बोले जाते हैं। बोले सब काम तो करते हो, टाइम है ही है। सिर्फ इतनी सी बात है कि प्रभु अभी ऊपर नहीं आए हैं। जिस काम की प्रायोरिटी जीवन में आएगी उसको महत्व देते हुए आप प्रथम जगह पर रखोगे। सिर्फ इतना है कि आपने इन चीजों को तो महत्व दिया है, लेकिन जो वास्तविक जीवन में कल्याण होने वाला है हम आपने उसको महत्व नहीं दिया है। इसलिए क्या करें, नाम को पहली जगह। और कैसे जपना है नाम को? उतनी त्वरा से, उतनी प्यास से जपना कि नाम से रूप जन्म ले ले। खाली वाणी के तल पर, हाँ कुछ ना करने से वो सब बहुत अच्छा है क्योंकि भगवान के साथ जुड़ रहा है, पर जब जपो तो आनंद हो जाए। नाम को कैसे जपना? इतनी प्यास से, इतनी त्वरा से, इतनी चाहत से जपना कि नाम से रूप प्रकट हो जाए। और इसको रोज आप अपने जीवन में अनुभव करते हो, जितने सब बैठे हो। जब आपका बेटा आपसे मिलो दूर, पतिदेव कहीं दूर, पत्नी कहीं दूर गई है, और आपके सामने में कोई बेटे का नाम लेता है तो क्या होता है? बेटे का रूप मन की स्क्रीन पर आ जाता है। मिलो दूर बैठे बेटे का रूप आंख के सामने होता है। तो जो संसार में हो रहा है वही ठाकुर जी के सामने होना चाहिए। जैसे ही कहो महादेव,
तो सामने में रूप प्रकट हो जाए। माथे पर चंद्रमा, जटाओं से गंगा प्रवाहित, कटी पर बागांबर, कांधे पर गजांबर और गले में सर्पों के आभूषण, कर्पूर गौरम त्रिशूली गंगाधर महादेव का दर्शन करना। और जैसे ही नमः कहा तो अपने मन से अपने सिर को महादेव के चरणों में रख देना। और जैसे ही शिवाय कहा पुनः मन की स्क्रीन के ऊपर में महादेव का दर्शन करना। और ऐसे सिर्फ एक माला जप लेना। मैं गारंटी से अपने व्यक्तिगत अनुभव के तल पर कह रही हूं, एक माला, ज्यादा नहीं, एक माला स्वरूपानुसंधान करते हुए जप लेना। सारा दिन आपको लगेगा प्रभु अंग संग चल रहे हैं, सारा दिन आपको लगेगा प्रभु आपको पुकार रहे हैं, ऐसी अनुभूति होगी। इसलिए एक माला जरूर स्वरूपानुसंधान करते हुए आप जपे, आप भरे पूरे हो जाओगे। आप अपने अंदर में बड़े तृप्त अपने को अनुभव करोगे, बड़े शांत अनुभव करोगे, बड़े दीप्त अनुभव करोगे और आत्मा के भीतर में रमण करने वाली रस स्थिति को प्राप्त कर लोगे। तो इसलिए इस जगह पर ये तीनों पर दृष्टि डालिएगा। काम, क्रोध और लोभ, इनका संबंध किससे करिएगा? ठाकुर जी से करिएगा, ठीक है। और उसके बाद दूसरी चीज, ये वृत्ति तक पहुंचने के लिए आवश्यकता किसकी है? नाम का आश्रय लेना, नाम पर गहरा आश्रय लेना। कली काल के भीतर में भगवान ने बंटवारा किया, बंटवारा किया तो रूप अपने पास रख लिया और नाम हमको दे दिया। इसलिए नाम खाली अकेला नहीं है, नाम के अंदर नामी निवास करता है। इसको खाली नाम मत समझिएगा। नाम के अंदर कौन निवास करता है? नामी निवास करता है। एक एक नाम के साथ उस रूप सुधा के रस को पान कीजिए। जब उस रूप सुधा के रस को पान करेंगे तो उनके प्रति क्या हो जाएगा? प्रीति हो जाएगी, अर्थात भाव जन्म ले लेगा। और भाव की डोरी में बंधे हुए त्रिभुवन के ठाकुर आपके अंग संग रहेंगे। भक्तों की कथाओं को आपने श्रवण किया होगा। कुंभन दास जी के साथ अंग संग ठाकुर रहते थे, माधव दास जी के साथ अंग संग ठाकुर जी रहते थे। अर्जुन से भगवान कितना प्रेम करते हैं। कई बार ऐसा होता है, छोटे भी बड़ों पर रीझ जाते हैं। तो एक बार इंद्र भगवान श्री कृष्ण के पास आए, कहे मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूं, मुझसे कुछ मांगिए। इंद्र ने कहा, कई बार ऐसा भी होता है कि छोटे बड़ों से रीझ को कहते हैं हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं। तो इंद्र ने कहा मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूं, कुछ मांगो। भगवान ने कहा देवराज अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक वरदान मुझे दीजिए, मेरी और अर्जुन की मैत्री सदा बनी रहे। देखो ये ऐसे हैं जिनको प्रभु चाहते हैं, है ना? आप सोचिए उद्धव जी क्यों रीझ गए? रासलीला की जो विशेष बात क्या है कि भगवान गोपियों से मिलना चाहते हैं। हम प्रभु से मिलना चाहें तो मिलना ही चाहेंगे, क्योंकि उनके बिना हमारा गुजारा ही नहीं चलने वाला। लेकिन बात कब बनेगी? जब प्रभु हमको चाहे। और प्रभु हमको कब चाहेंगे? तो जो हमारे अंदर में जो कुछ भी है, जो कुछ भी है, भले लाख विकार पड़े हैं, है ना, लाख विकार पड़े हैं, उन विकारों का भी संबंध ठाकुर जी से जोड़ दो, जय मत हो जाएगा। और उसके बाद इस जगत में रहते हुए जिस सोर्स से आपको रस मिले, जिस सोर्स से आपको रस मिले, वो धन से मिले, वो पद से मिले, वो संबंधों से मिले, वो प्रतिष्ठा से मिले, उस रस में उलझना नहीं। जैसे ही रस की बूंद जीभ पर पड़े, उसी वक्त मन से उड़ान लगाना और प्रभु के चरणों में चले जाना। ऐसा अभ्यास बन जाएगा तो प्रभु आपसे रीझ जाएंगे, आप पर रीझ जाएंगे। इसलिए कोशिश कीजिए, क्योंकि मनुष्य जीवन मिला है, ये बड़ा कठिन, बड़ा मुश्किल से प्राप्त हुआ है। दुर्लभो मानुषो देहा। फिर उसके बाद क्या कह दिया? देहि नाम शनभंगुरा। न जाने इस किराए के मकान को खाली करने का कब नोटिस आ जाए।
कब नोटिस आ जाए इसको खाली करना पड़ेगा। उस समय आप नहीं कहोगे कि अभी पोते की शादी करना है या वहां जाना है। वो तो जब नोटिस आया सब ऐसा पड़ा रहेगा, खटाखट छोड़ करके निकलना पड़ेगा। और उस वक्त अगर तैयारी नहीं होगी, उस वक्त अगर तैयारी नहीं होगी तो फिर बात बनने वाली नहीं है। तो इसलिए देहि नाम क्षणभंगुर, ये क्षणभंगुर है। एक छोटी सी बात कहती हूँ, एक वकील साहब थे, वकील साहब को लेने के लिए यमदूत आ गए। यमदूत ने कहा चलो। वकील साहब ने कहा ऐसे कैसे चल दूं? उन्होंने कहा आपका समय पूरा हो गया। बोले मुझे किसी से घर खाली कराना होता है तो पहले नोटिस भेजता हूं, फिर उस नोटिस से पर कंप्लायंस होती है, फिर उसके पर आर्ग्यूमेंट्स, एविडेंस, आर्ग्यूमेंट सब होने के बाद घर खाली करने की बात आती है। यमदूतों ने कहा कितने नोटिस भेजे? वकील साहब ने कहा मुझे तो एक भी नहीं मिला। बोले ये जो बाल सफेद हो गए ना, ये नोटिस ही है। ये दांत जो हिलने लगे, टूटने लगे, ये नोटिस ही है। ये आंख पर हमारे चश्मे चढ़ गए, ये नोटिस ही है। ये हाथ जो हिलने लगे, ये नोटिस है। वकील साहब ने कहा मैंने तो माना ही नहीं, और हम भी नहीं मानते। बाल सफेद हो जाते पट उसको काला कर देते कि हम देख ही नहीं रहे। अरे भाई हमारे ना देखने से कुछ नहीं बनेगा, वो नोटिस आ गया है, वो नोटिस आ गया। वकील साहब बोले मैंने तो इसको नोटिस माना नहीं। बोले आपने ही नहीं माना, ये आपकी बात है, अब चलो धर्मराज के पास, वहां जिरा करो, आर्ग्यूमेंट्स करो। और पहुंचे, और वकील साहब अंत में अपनी बहस में हार गए। वकील साहब को ये मकान खाली करना पड़ा। हम सब की भी यही स्थिति है वकील साहब जैसी। हमको कोई सिरखाब के पर नहीं लगे, हम आपको बस अजहूं चेत गवार। अब अपने मन को कहे अब तो समझ, दूसरे को नहीं समझाने की जरूरत, अपने को ही समझाने की जरूरत है। जैसे हीरे को काटने के लिए हीरे का प्लेट बनता है, उसी तरह मन को समझाने के लिए मन की ही आवश्यकता होती है। आप ही अपने मन को समझा सकते हो। तो हम चर्चा कर रहे थे देहि नाम क्षणभंगुर। क्षणभंगुर है कब खाली? इसलिए जब तक रूप ठीक है, जब तक यौवन ठीक है, जब तक शरीर ठीक है, जिन उलझनों में उलझे उससे समेटो, और समेट कर प्रभु से मिलन के आस्वादन का दौर का रस प्राप्त करो। एक बार हो गया फिर सब ये छूट जाएंगे, फिर रहोगे आप, लेकिन रमते नोत्साही भवति, रहते हुए आप रमन नहीं करोगे भोगों के भीतर में। उसके बाद अगली बात जो पते की शास्त्र ने कह दी, तत्रापि मन्ने दुर्लभम वैकुंठ प्रिय दर्शनम। और उससे दुर्लभ क्या है? जब तक ये रूप, ये शरीर, ये यौवन, ये सब ठीक ठाक है, एक बार तत्रापि मन्ने दुर्लभम वैकुंठ प्रिय दर्शनम, अर्थात अपने प्रियतम जो अपने हैं, जहां जाना है, जहां जो अंततः है, आपका अपना ही स्वरूप है एक रूप में, उससे मिलन के आस्वादन के दौर से गुजर जाए। तो आज इस सुंदर यज्ञ सुसंपन्न हुआ, और आज जो ये यज्ञ सुसंपन्न हुआ वो आप सबके लिए मंगलमय हो, सबके लिए मंगलमय हो। घर परिवार में आनंद हो, सुख हो, शांति हो। देखो घर परिवार में सुख और शांति के अनेकों सूत्रों पर आज हमने चर्चा की, अनेकों सूत्रों पर। इन सूत्रों को अपने जीवन के भीतर में लाइए, और जितने लाओगे उतना आप आनंदमय हो जाओगे। इसलिए कोशिश करो, हम आप सब कोशिश करें, घर परिवार आप सबका आनंदमय हो। घर के मुखिया किसको बना दो? एक तो मुखिया होंगे ही घर में, प्रत्येक घर में एक तो मुखिया होते ही हैं। माता पिता बड़े लोग जो भी हैं सब मुखिया हैं घर के। जय जी। लेकिन वास्तव में घर में मुखिया किसको बना दो? ठाकुर जी को मुखिया बना दो। जैसे घर का मुखिया सभी कार्यों को संभालता है, जिस दिन ठाकुर जी को घर का मुखिया बना दोगे ना, उस दिन आप देखना
ठाकुर जी घर के स्वरूप में, घर के लोगों के व्यवहार में कितना बड़ा परिवर्तन कर देते। आज से 50 साल 60 साल पहले चले जाओ, मुझे लगता है अब तो ऐसी स्थिति सब घरों में नहीं है, कुछ घरों में दिखती है। 50-60 साल पहले चले जाओ, पिता बूढ़े भी हो जाते थे ना, छोटे और बेटा भी, जो पिता बहुत बूढ़े और बेटा जो है उनका वो भी पोता अपने दादा बन चुके होते थे, उनको डांटने में संकोच नहीं करते थे। इस तरह ठाकुर जी को घर का मुखिया बना दिए ना, सबको घर में लाइन पर ला के रख देंगे ठाकुर जी को। इसलिए घर में घर का मुखिया अपने ठाकुर जी को बनाओ, किसी और को नहीं मुखिया। और इस प्रकार से आप सब आनंदमय रहो। आप सब आए, प्रभु की कथा को सुने। अब घर जाना तो कथा के साथ जाना। हनुमान जी जब जा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? बार बार रघुवीर संभारी। यहां से चले ना हनुमान जी लंका के इस पार से, कितने विघ्न। पहले ही मैनाक आ गया स्वागत के लिए, है ना? जरा सा आगे बढ़े सुरसा आ गई, जरा सा आगे बढ़े लंकनी आ गई, जरा सा आगे बढ़े सिंगिका आ गई और लंकनी आ गई। और हनुमान जी किसी को देखकर नहीं घबराए, क्योंकि हनुमान जी को अपने लक्ष्य पर पूरी तरह दृष्टि है। मेरा लक्ष्य क्या है? जिसकी अपने लक्ष्य पर पूर्ण रूपेण दृष्टि है, जिसने अपने टारगेट पर दृष्टि रखी है, कैसा मर्जी ऑब्स्टेकल, कैसा मर्जी व्यवधान, कैसा मर्जी कठिन समझ आए, वो उससे प्रभावित नहीं होता। उसको क्या है? अपने लक्ष्य की ओर दृष्टि है। कितनी मर्जी विषमताएं जीवन में आ जाए, वो निरंतर अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है। तो हनुमान जी की दृष्टि लक्ष्य पर है कि मुझे सीता जी के पास जाना है। और हनुमान जी को श्री राम ने सीता जी के पास क्यों भेजा? जाते एक दिन हनुमान जी ने कहा, प्रभु मैं आपसे एक संबंध बनाना चाहता हूं। भगवान ने कहा, हनुमान तुम्हारे मेरे बहुत संबंध है। मैं तुम्हारा स्वामी हूं, तुम सेवक हो, एक रूप में ब्रह्म हूं, मेरे अंश हो, मैं अंशी हूं, तुम अंश हो। हनुमान जी ने कहा, नहीं प्रभु ये संबंध तो ठीक है, लेकिन मैं एक और संबंध बनाना चाहता हूं। आज से आप मेरे पिता और मैं आपका पुत्र। प्रभु ने कहा, नहीं हनुमान, बाकी संबंध बहुत अच्छे, ये नया संबंध नहीं बनाओ। हनुमान जी ने कहा, नहीं प्रभु मैं चाहता हूं अब इस नए संबंध को बना लो कि आज से आप मेरे पिता और मैं आपका पुत्र। भगवान ने कहा, ये संबंध चाहते ही क्यों? हनुमान जी ने कहा, प्रभु मुझे अपने स्वभाव का ज्ञान है, इसलिए मैं कभी भी गड़बड़ी कर सकता हूं। अगर आप स्वामी हैं और मैं सेवक हूं, तो सेवक होते हुए अपने स्वभाव का ज्ञान होते कभी भी गड़बड़ी कर सकता हूं। और स्वामी स्वतंत्र होता है सेवक को निकालने के लिए। मुझसे गड़बड़ी होगी, आप मुझे निकाल देंगे। परंतु अगर आप मुझे अपना बेटा बना लेंगे और मैं कुछ गड़बड़ी करूंगा, तो लोग कहेंगे राम का नालायक पुत्र हनुमान। तो पिता पुत्र के संबंध बना रहेगा। तो भगवान ने कहा, अच्छा ऐसी बात है तो स्वीकार करता हूं, लेकिन पुत्र बनाने को मैं स्वतंत्र नहीं हूं। पुत्र तो तभी तुम को बना सकता हूं पूर्ण रूपेण, जब सीता तुम्हें पुत्र स्वीकार कर लेगी। तो श्री राम हनुमान जी को जो लंका में भेजे, उसमें ये एक बहुत बड़ा उद्देश्य निहित था कि हनुमान जी जाएंगे और मां के रूप में सीता उन्हें पुत्र के रूप में स्वीकार करेंगे, तो उनको जो मैंने वचन दिया है वो पूर्ण होगा। हनुमान जी पहुंचे सीता जी के पास, मुद्रिका दी, खूब आशीर्वाद दिए, लेकिन सीता जी खूब आशीर्वाद दी, अजर सोचे, उनको कुछ आनंद नहीं आया। बोले वो तो हम है ही अमर गुण निधि, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है, गुणों की खान है। हनुमान जी को कोई आनंद नहीं आया और तभी बोल पड़ी, अजर अमर गुण निधि सुत हूं, करहूं बहुत रघुनायक छो।
तुम पर श्री राम बहुत कृपा करेंगे, और पुत्र संबोधन कर दिया। आनंदित हो गए हनुमान जी। क्या कहे? अब कृत कृत्य भयऊ मैं माता, आशीष तब अमोघ विख्याता। मां, अब मैं कृत कृत्य हो गया। कृत कृत्य का अर्थ क्या है? अब कर्मों को करने की मेरी कोई आकांक्षा नहीं है। सभी के सभी कर्म, सभी की सभी वासनाएं, लोकाचार, सब कुछ पूंजीभूत होकर के अभिप्सा में परिवर्तित हो गए। और अभिप्सा क्या है? सीताराम जी के चरणों में मेरा रति सदैव बनी रहे। तो बोलिए शंकर भगवान की जय। आप सब उत्तर जीवन में प्रभु की प्रीति का विकास, क्योंकि प्राप्त करने की यही वस्तु है। बाकी कितना मर्जी इकट्ठा कर दो, जाना खाली हाथ ही है। तो आप सबके मंगल की कामना, वाणी को विराम देती हूँ। भगवान को भोग लग चुका है, और अब आपके लिए क्या है? सुंदर सुंदर ठाकुर जी का प्रसाद। अब प्रसाद का अर्थ क्या होता है? प्रसाद लड्डू, कचौड़ी, पूड़ी, छोले नहीं है। प्रसाद का अर्थ है प्रसादस्तु प्रसन्नताम। आप जो वस्तु रखते हो ना भगवान के सामने, हम जितने बैठे हैं भोग ग्रहण करने के अधिकारी नहीं है। हम सब प्रसाद ग्रहण करने के अधिकारी हैं, क्योंकि भोग बड़ा गरिष्ठ है, इसमें बहुत कुछ मिला हुआ है। इसलिए जब भगवान के पास भोग रखते हो, उसमें तुलसी दल डाल देते हो, पर्दा बंद कर देते हो, तो भगवान क्या करते हैं? उसमें मिली हुई वासना को, कामना को, लोकाचारों को निकाल कर खा लेते हैं, और बदले में दुगनी कृपा मिलाकर लौटा देते हैं। भोग में जब दुगनी कृपा मिल जाती है, तो वो प्रसाद में परिवर्तित हो जाती है। कृष्णचंद्र अपनी वाणी से कह रहे हैं, प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते। आपके जीवन के सब असद इसके ग्रहण करने मात्र से पूर्ण खत्म हो जाते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। जगत जननी जगदम्बा महारानी की जय। पवन सुत हनुमत लाला की जय। श्री राघवेंद्र सरकार की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। नमः पार्वती पतये हर हर